हे एवरीवन, वेरी वेलकम इन यूट्यूब चैनल सोशल क्लासेस 9 to 12। सो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं, आप सब बहुत मस्त हैं। तो आप सबका क्लास 10th कैसा चल रहा है? होप सो बहुत अच्छा चल रहा है। और हमारे रहते क्या चिंता, हम हैं आपके साथ, आपके सपोर्ट करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। ओके सो जो हम अपना क्लास 10th का जियोग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे, इस चैप्टर में हमने तो पहले वाला पूरा इंट्रोडक्शन, फिर वो क्लासिफिकेशन वाला जो ओरिजिन एग्जिस्टिबिलिटी ये वाला पार्ट, ओके। और उसके बाद जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रियो डी जेनेरियो एजेंडा 21, ओके। और फिर प्लानिंग रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये वाला टॉपिक हमने विद कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये वाला टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके सो देखिए आज हम क्या करेंगे। आज हम यहाँ पे लैंड रिसोर्सेस वाला जो टॉपिक है वो वाला पढ़ेंगे। ओके बच्चे लोग, आप अच्छे से समझना। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप एकदम माइंड से सुनना। ओके ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का क्लास होगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ओके देखिए, लैंड रिसोर्स, वी लिव ऑन रेंट। देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बोलना था, हम लैंड पे ही रहते हैं ना? ये कभी क्वेश्चन आया दिमाग में, हम कहाँ रहते हैं? आया नहीं ना? ओके हम लोग लैंड पे ही रहते हैं, अभी भी लैंड पे ही है। ओके सो ऐसा नहीं कि आज लैंड पे है कल आसमान के ऊपर उठ के एक घर बना लेंगे, आज लैंड पे है कल सैटेलाइट लेके चलो मंगल चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ मंगल जा सकते हैं, मंगल जा सकते हैं, बट आज नहीं जा सकते ना, फिर कल भी नहीं जा सकते। तो आप जब बड़े होकर साइंटिस्ट बन जाओगे तब जाना, अभी तो नहीं जा सकते ना। ओके और मंगल पे लाइफ सस्टेन करेगा, बट अर्थ पे जैसा नहीं करेगा, अभी भी इतना डेवलप्ड मंगल नहीं हुआ है। ओके सो आप आज सोच रहे हो चलो जुपिटर में जाके रह लेते, जुपिटर में नहीं रह पाओगे यार। ओके सो अर्थ में आपको रहना पड़ेगा, और अर्थ में भी आपको लैंड के ऊपर रहना पड़ेगा। आप पानी के ऊपर भी नहीं रह सकते हो, आप पेड़ के ऊपर भी नहीं रह सकते हो। ओके ठीक है ना जी? सो ये आपको समझना पड़ेगा। सो लैंड एक ऐसा रिसोर्स है, लैंड एक ऐसा चीज़ है जो हमको, दैट मीन्स ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है। ओके जो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, अदर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ जो है उसको बहुत सब कुछ सपोर्ट करता है। वो कौन करता है? लैंड करता है। ओके अब देखिए हमारा जो लैंड है उसमें कितना डिविजन है उसका, देखिए जो इंडिया का लैंड है। ओके सो लैंड अंडर द इम्पोर्टेंस रिलीफ्स फीचर्स। ओके देखिए इंडिया में जो लैंड है वो 27% प्लेट्यू है। प्लेट्यू मीन्स आप समझिए, जैसे ये आपका समझिए माउंटेन हो गया। सो ये ऐसा करके कुछ होता है, जो ऐसा 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 करके कुछ होता है, जिसमें ऐसा कुछ ऊंचा होता है, फिर ये जगह समान होता है, फिर थोड़ा ऊंचाई ऊंचाई होता है। सो ऐसा जगह को हम प्लेटू कहते हैं। तो ये कौन कितना है, ये कितना है? ये 27% है। ओके प्लेन्स में समान जगह जो जहाँ पे हम रहते हैं, प्लेन्स जो है वो कितना है? वो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 25% है। वो भी आप कह सकते हैं कितना है? वो भी आपका 43% है। ओके इतना क्लियर? कितना है? 43%। और उसके बाद माउंटेन्स में से ऐसे ऐसे पहाड़ जो होते हैं ना, वो जो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे पाए जाते हैं। तमिलनाडु की कुछ प्लेट्यूज़ है, सॉरी माउंटेन्स है, और प्लेट्यूज़ में हम डेक्कन प्लेट्यूज़ जो कहते हैं वो प्लेट्यू है। ओके उसके बाद आप देखिए जो माउंटेन्स हिमाचल प्रदेश, और ऊपर जो होता है ना उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे क्या पाया जाता है? जहाँ पे ज़्यादातर माउंटेन्स पाया जाता है। सो माउंटेन्स कितना? माउंटेन अप्रोक्सीमेटली 30% है, प्लेन्स 43%, और 27% क्या पाया जाता है? प्लेटू पाया जाता है। इतना आपको क्लियर? वो ये रिटर्न में भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे रिटर्न में ये दिया हुआ है। ओके सो इतना मेरे बच्चे लोगों को समझ आ गया, आशा करता हूँ अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद देखिए लैंड यूटिलाइजेशन। अब देखा कि लैंड का जो रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, इसमें सब सपोर्ट करता है, इसमें सब लोग रहते हैं, सब कुछ होता है। ओके इतना समझ आ गया। अब देखिए लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है, और लैंड का यूटिलाइजेशन कैसा होता है? देखिए पहला फॉरेस्ट। ओके हमारा जो लैंड है वो किस में यूज़ होता है? जनरली वो होता है फॉरेस्ट में। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि पेड़ है। ओके पेड़ हमेशा मिट्टी पे लगेगा, वो कभी समुद्र के बीचों बीच नहीं लगेगा, वो कभी आसमान में पेड़ नहीं लगेगा। पेड़ को हमेशा आपको मिट्टी पे लगाना पड़ेगा, और वो मिट्टी पे ही होगा। ओके सो हमारे जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो मिट्टी पे उगते हैं और मिट्टी पे ही है। ओके दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। दैट मीन्स ऐसा लैंड, ओके मतलब हम तो पढ़ रहे हैं लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब लैंड का यूटिलाइजेशन कैसा होता है। पहला तो था फॉरेस्ट, दूसरा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन।
दैट मीन्स ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होता। आप कहते हैं कि आपके दिमाग में तो ये बहुत इजीली आ जाएगा कि लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होता, तो बहुत सारा है। पहला है बैरन और वेस्टलैंड। बैरन लैंड दैट मीन्स ऐसा आप देखते हैं ना, रास्ते में जाते हैं, कहीं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तब देखते हैं ना कि बहुत सारा लैंड है जहाँ पे कुछ नहीं होता, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना उस पर खेती हो रहा है, ना उस पर बिल्डिंग्स है, ना कुछ है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। ओके, सो जो लैंड होता है, लैंड फॉर कल्टीवेशन, ओके, लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन, दैट मीन्स ऐसा लैंड जो वेस्ट लैंड है, जो किसी काम का नहीं है। और दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, बिल्डिंग, रोड्स और फैक्ट्रीज। ओके, ऐसा बहुत सारा लैंड है जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में लगता है, जैसे कि आप कह सकते हैं बिल्डिंग्स, रोड्स और आप कह सकते हैं फैक्ट्रीज है, आपका स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, वो तो एग्रीकल्चर नहीं होता है उसका। ओके, वो एग्रीकल्चर नहीं होता है, वो ऐसा लैंड है जिसमें कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, वो ऐसा लैंड है। ओके, सो हम कह सकते हैं ये जो लैंड है वो कल्टीवेशन के अंडर नहीं है और जिसमें कल्टीवेशन नहीं होता है। पहला क्या था, वेस्टलैंड, दूसरा जिसके अंदर एग्रीकल्चर नहीं होता है। तीसरा देखिए, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, दैट मीन्स अनकल्टिवेटेड लैंड को छोड़ के ऐसा कुछ दूसरा है, दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। फेलो लैंड वाला नीचे पढ़ेंगे। देखिए, अनकल्टिवेटेड लैंड को छोड़ के ऐसा कुछ लैंड है जैसे कि परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड। ऐसा बहुत सारा लैंड देखिएगा आप, जैसे कश्मीर वैलीज़ में हम देखते हैं कि बहुत सारा लैंड है जहाँ पे जो लोग हैं, लोग लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका जो लैंड है वहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो पशु है, दैट मीन्स गॉड्स होते हैं, शिप्स होते हैं, वहाँ उसको चराने जाते हैं, उसको खिलाते हैं। ग्रास लैंड है जो, ओके, दैट मीन्स पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड, ओके, वहाँ पे पशुओं को खिलाते हैं। दूसरा है लैंड लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स। ओके, जो मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स होते हैं, नॉट इंक्लूडिंग नेचुरल एरिया। मिसलिनियस ट्री क्रॉप ऐसे जो ऐसे कुछ छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं और जो पेड़ बुझाते हैं, ओके, पेड़ समझाते हैं, ओके, उसको हम छोटा छोटा जो पेड़ होता है वो मिसलिनियस। उसके बाद है कल्टिवेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अंडर फॉर द 5 एग्रीकल्चर। ओके, सो ऐसा लैंड जो 5 साल से ज़्यादा हो गया, उसमें कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, उसमें कोई एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, वो ऐसा लैंड है जो 5 साल से ऊपर हो गया, उसमें कोई एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, उसमें कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, उसको हम कल्चरेबल वेस्टलैंड कहेंगे। ओके, ये समझ आया आपको। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड उसको छोड़ के, जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन उसको छोड़ के अदर अनकल्टिवेटेड लैंड नहीं है। और चौथा पॉइंट क्या है, फेलो लैंड्स। देखिए, फेलो लैंड्स क्या है आप समझिए। फेलो लैंड्स, ओके, सो पहला है करेंट फेलो लैंड। ओके, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1। ऐसा कोई लैंड और ऐसा कोई जगह जो क्या है, जो कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। कब से नहीं हो रहा है, लास्ट 1 ईयर से, और मोर देन 1 ईयर से, सॉरी लेस देन 1 ईयर से वो कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। ऐसा आप जगह देखेंगे कि ऐसा कुछ जगह है, वहाँ पे खेत लगता था 1-1.5 साल पहले, बट अभी 1-1.5 साल से वहाँ पे कोई कृषि नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। सो ऐसा जो लैंड है उसको हम क्या कहते हैं, करेंट फेलो। और उसके बाद है अदर देन करेंट फेलो, दैट मीन्स ऐसा कोई लैंड जहाँ पे 1 ईयर, दैट मीन्स 1 साल और मिनिमम 5 साल से कोई खेती नहीं हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, अदर देन करेंट फेलो लैंड्स। ओके, आपको क्लियर। सो उसके बाद आपको समझ आया कि करंट फैलो क्या है। करंट फैलो ऐसा लैंड जो एक, दैट मीन्स द लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर। ऐसा लैंड जो 1 साल से 1 साल और 1 साल से नीचे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। और ओके, और अदर देन करंट फैलो, दैट मीन्स वो कल्टीवेशन नहीं हो रहा है 1 साल और मिनिमम हम कह सकते हैं पास्ट के इतने सालों से वो कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, आप जो कह रहे हैं। और जो है अदर देन क्या कह रहा था, अदर देन करंट फैलो, दैट मीन्स ऐसा कोई लैंड जो 1 साल और 1 साल से 5 साल तक कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद है हमारा करंट फैलो, और हम कह सकते हैं, सॉरी, उसके बाद है हमारा नेट सोन एरिया। ओके, नेट सोन एरिया किसको कहते हैं, देखिए, नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द लैंड ऑन व्हिच द क्रॉप्स आर शोन हार्वेस्टेड इट नोन एज द नेट सोन एरिया। सो ऐसा जगह, ओके, ऐसा एरिया और ऐसा लैंड जिसपे हार्वेस्ट होता है और कल्टीवेशन होता है अप्रोक्सीमेटली, आप कह सकते हैं साल में 2 बार। ओके, नेट शोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द लैंड ऑन व्हिच द क्रॉप्स आर शोन हार्वेस्ट इज नोन एज द नेट शोन एरिया। ओके, जहाँ जो एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, पेड़ पौधे उगते हैं, और आप कह सकते हैं साल में 2 बार उगते हैं। ओके, आर द वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेचुरल एरिया इज द नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, नेचुरल एरिया को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है मिनिमम साल में 1 बार से ज़्यादा, मतलब 2 बार आप कह सकते हो, और 1-2 बार होता है, मतलब साल में होता है वहाँ पे। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल एरिया, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी हम उसको कहते हैं। ओके, इतना तक क्लियर। अब देखिए लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो कैसे चलता है और क्या होता है। ओके,
देखिए, इंडिया का जो लैंड है वो उसका टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉयल डाइवर्सिटी बहुत कुछ है और बहुत लैंड पे बहुत कुछ है। ओके, कहीं जंगल है, कहीं इस बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल, बहुत जगह पे बहुत कुछ है। ओके, सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन से जगह पे क्या है, कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो जनरल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना लैंड है। ओके, यूज़ हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है आपका ग्राफ। उसके बाद देखिए, जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दैट मीन्स 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका क्या है, इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है। ओके, उसमें 93% क्या होता है, हम लोग यूज़ कर पाते हैं। सब बहुत सारी जगह है वो। ओके, 93% जियोग्राफिकल बिकॉज द लैंड ऑफ द रिपोर्टिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, ऐसा 93% जगह है वो जो हम यूज़ कर पाते हैं। ऐसा बहुत जगह है जो हम, जैसे कि हिली एरियाज जो होते हैं, और ओके वहाँ पे तो सब कुछ यूज़ नहीं कर सकते। ओके, जैसे नॉर्थ ईस्ट, कश्मीरी जो है, हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ पे पूरा लैंड यूज़ नहीं हो सकता। ओके, सो ऐसा 93% लैंड है जो हम यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद देखिए, ऐसा जगह है जैसे कि हैंस द लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस टू, ऐसे बहुत सारे लैंड है जो एक बार और दो बार कल्टिवेशन होता है, बट 50% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। ओके, सो इंडिया में टोटल 54% लैंड है जो कल्टिवेशन के अंदर आता है। साल में 2 बार कल्टिवेशन उस लैंड पे हो रहा है। ओके, द पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया द विलेज जनरली फ्रॉम द स्टेट टू। ओके, जो नेट सोन एरिया है जिसमें हर जगह पे कल्टिवेशन हो रहा है वो डिफर करता है। जैसे कि 80% जो पंजाब का रीजन है वहाँ क्या हो रहा है, वह कल्टिवेशन हो रहा है। ओके, और आप देखिए 10% इन अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी स्टेट है, वहाँ ज़्यादा कल्टिवेशन नहीं होगा। ओके, सो आप कह सकते हैं कि जो पंजाब का रीजन है वहाँ ज़्यादा कल्टिवेशन हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश में कम हो रहा है। सो ये हम कह सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। तो कुछ डाटा वाटा दिया हुआ है, वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। और ऐसा बहुत सारे जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट का जो रेलवे बना हुआ है, स्कूल्स बना हुआ है, कॉलेजेस बना हुआ है, बहुत कुछ है। ओके, सो इसमें इतना ही। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में चलो इतना ही रखते हैं। दूसरा फिर कल हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। सो तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। योर सपोर्ट इज़ ग्रेटली इनेबल फॉर अस। गुड बाय।